इससे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चेतन जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल जी कार्यक्रम में जुड़ गए। मित्तल सर बहुत स्वागत है आपका। और शिक्षाविद नयन पारिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए। नयन जी बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। छोड़ो नयन जी, एक चीज इसमें समझने वाली है, लूप होल्स लगातार बने हुए थे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर के, क्या क्या वो गड़बड़ियां, मतलब कैसे वो कर लेते थे भाई। पूरा मॉनिटरिंग भी है और बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। अब इस मामले के अंदर भी हुई है, कई यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इससे पिछली सरकार में भी कार्रवाई की गई है, लेकिन इसमें एसओजी को शामिल कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़े स्तर पर कार्रवाई है। बिल्कुल, और मैं कई यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं समझ रहा हूं कि जो फर्जी डिग्री है वो हम लोगों को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा कि कैसे ये फर्जी डिग्री हुई। एक तो ये कि स्टूडेंट क्या अपीयर ही नहीं हुए थे, दूसरा स्टूडेंट अपीयर हुए थे पर बहुत कम मार्क्स थे। जब बहुत कम मार्क्स होते हैं और फिर भी यदि किसी को लगता है कि इसको डिग्री देनी चाहिए तो हमारी जो हायर कमेटी होती है उसके पास आती है। वी लुक एट एवरीथिंग एंड डिसाइड कि भाई इसके बावजूद देना चाहिए। तीसरा कि यदि स्टूडेंट ने कुछ किया ही नहीं है और उसको ऐसे ही डिग्री मिल रही है, ये सब चीजों की ग्रेविटी के हिसाब से मैं मान रहा हूं कि सुवेंदु जी, सिर्फ एडमिशन रोकना सही है या और भी कदम लेने चाहिए? हाँ। क्योंकि एडमिशन नहीं करने से क्या हो जाएगा? यदि कोई तरीके से हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ने गलत किया है और जानबूझ के गलत किया है और जानबूझ के यूनिवर्सिटी ने ऐसी डिग्री दी है जो कि बिल्कुल फर्जी है, तो एडमिशन रोकना नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। ऊपर से और भी चीज करनी चाहिए। क्यों यूनिवर्सिटी को हम लोग ब्लैकलिस्ट, का क्या मतलब है? ब्लैकलिस्ट का मतलब यह है कि वो क्या, मतलब एक काली टीली लगी हुई है और फिर वो भी अपना पूरा कर सकते हैं। तो वो ब्लैकलिस्ट करने से अगेन इनफ नहीं है। हाँ। हम लोगों को लग रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी यदि फंक्शन नहीं कर रही है बराबर तो उसको इमीडिएटली बंद करे और उसको लगे कि भाई अब हम लोग उसमें आगे नहीं काम करने देंगे इस यूनिवर्सिटी को। हम लोगों को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर इस एक्शन को लेकर के कि भाई किसी यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया, नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि वो नहीं हो रहा है। इसीलिए देखिए, हमारे यहाँ जो एजुकेशन में थोड़ी सी ढिलास चल रही है वो इस कारण चल रही है कि हम लोग जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी गुनाह हो रहा है, उसके अनुसार उसको सजा नहीं मिल रही है। एक तो देर से मिल रही है तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरा वो भी जो सजा मिल रही है वो सफिशिएंट है कि नहीं। मैं समझ रहा हूं कि हम लोग सजा इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई ये नहीं चलेगा। आप यदि फर्जी डिग्री दे रहे हैं तो एक यूनिवर्सिटी के लिए इससे कोई गलत काम ही नहीं हो सकता। आप यूनिवर्सिटी के लायक नहीं है। देखिए, आपको स्टेट ने आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, ले लो वापिस। आप क्यों नहीं ले लेते वापिस? तो हम लोगों को जैसे नक्की करते हैं कि भाई यदि कोई खून करते हैं तो इसकी सजा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोगों को हर वो गुनाह जो होता है उसकी जैसे आईपीसी में सजा नक्की होती है, ऐसी सजा मुकर्रर करनी चाहिए। और यदि वो प्रूव होता है तो कोई भी सरकार इसमें सिर्फ एडमिशन रोकने से नहीं चलती। दूसरा, नेक का इसका ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो यदि नेक सर्टिफिकेशन इसका ए ग्रेड का कैसे मिल गया? मैं स्टूडेंट हूं या मेरा बच्चा स्टूडेंट है तो मैं देखूंगा कि भाई नेक का ए ग्रेड है उसका, तो मतलब जो हायर कैटेगरी है ए ग्रेड कैसे मिल सकता है? और यदि आज की तारीख में भी नेक का ए ग्रेड हम क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? हम उसको इमीडिएटली क्यों नहीं? तो इसीलिए लड़का क्या देखता है? देखिए, लड़का देखता है प्लेसमेंट, लड़का देखता है नेक कैटेगरी, लड़का देखता है यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई कैसे कर रहे हैं। ये सब तीनों चीज पे हम लोगों को प्रहार करना पड़ेगा ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी ये करने से पहले 100 बार सोचे और फिर भी ना कर पाए, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई यूनिवर्सिटी ही बंद हो जाएगी ये करूंगा तो। जैसे कोई खून करने से क्यों डरता है? क्योंकि उसको फांसी हो सकती है, लेकिन आज उसको बड़ी सजा हो सकती नहीं रहा है। ये आउट ऑफ द सिलेबस वाला ये एक्शन होना चाहिए। मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अब ये इस हद तक पहुंच गए कि हम लोग आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए। मेरे हिसाब से टाइम आ गया है कि हम लोगों को सिर्फ छोटी छोटी चीज करने की जगह, क्योंकि ये बार बार हो रहा है शुभेंदु जी, एक बार करने से हो जाता तो मैं मान लेता, पर इतनी नई यूनिवर्सिटीज, और हमारे यहाँ एजुकेशन में हर स्टेट में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, वो अच्छी भी बात है। इट इज अ ब्लेसिंग बट ऑल्सो इट कैन बी अ कर्स। हम लोगों को इसको कर्ज नहीं बनने देना, हम लोगों को इसको अभिशाप नहीं बनने देना। हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था करनी है जहां की रूरल लोग एक्चुअली आए, पढ़े, हमारे जो युवा है वो पावरफुल बने, एजुकेशन से अच्छी नौकरियां ले, विदेश जाएं। इसकी जगह यदि ये होगा तो जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो मेरा ये आपके चैनल के थ्रू कहना है कि जो भी सजा हो,
जो भी गुनाह हो उसके अनुरूप सजा नक्की कर सजा देनी चाहिए उसमें होनी एंड देन चाहिए। दैट मस्ट बी फॉलोड। ठीक है।